सत्य बोलो। सत्य है, सत्य आइए भाई है। साहब, आइए 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 भाई साहब, आइए आइए आइए। नहीं नहीं, आप मेरे साथ आइए। इधर मेरे साथ। भाई साहब इधर मेरे साथ। देखिए, मुझे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराना है। वही वही करा रहे हैं, लकड़ी इधर मिलती है। इलेक्ट्रिक सिस्टम इधर है। भाई साहब लकड़ी पर रखते फक के आवाज से स्वाहा। इलेक्ट्रिक सिस्टम के बगैर आवाज की स्वाहा। आइए आइए आइए। अरे भाई, खींच क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब लकड़ी के साथ माचिस फ्री देंगे ना। इलेक्ट्रिक शॉक पे एक शॉक फ्री। आइए। अरे भाई, हाथ तो छोड़िए आप मेरा। रुकिए, सोचने दीजिए, सोचने दीजिए हमें। हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। ठीक है भाई, मिट्टी को नीचे उतार लो। नीचे रखो। पंडित जी नहीं आए अभी तक। हमारे श्मशान के पंडित जी है। ओ भट्टा जी, प्लांट है। शांति शांति शांति। बोलिए, किसका अंतिम संस्कार कराना है आपका? जी नहीं, मेरा नहीं, मेरी पत्नी का। चिंता चिता समान है प्राणी, उसे त्याग दे। बस 5,000 एक दे। नहीं, लेकिन 5,000 रुपए किस चीज के लिए? अरे संस्कार की फीस है भाई, सामग्री लानी पड़ती है, हमारा दक्षिणा है। सामग्री हम ले आएंगे, आप दक्षिणा बताइए। ठीक है, हम लिस्ट बनवा देंगे और बाकी की हमारी दक्षिणा। क्यों चौबे जी? हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। जी, आप ऐसा कीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए। आइए चौबे जी मेरे साथ, चलिए आइए चलिए। और आप वहाँ जाइए। कहाँ? वहाँ जलाने का परमिशन के लिए। जी जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। वो वहाँ टेबल पे फॉर्म पड़ा है, वो जरा भरो। जी अच्छा। कौन सा ये वाला फॉर्म है मैडम? जी जी। ये इसमें किसका नाम भरना है, मेरा या पत्नी का? दोनों में से मरा कौन है? मरा कौन? मरा तो मैं ही हूँ। मरी तो मेरी पत्नी ही है। हाँ तो फिर मुर्दे का नाम। मुर्दा कौन है? अरे बाबा, ठीक से पढ़ो ना फॉर्म। नहीं देखिए मैडम, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज यहाँ आइए और मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो जी। मेरी हेल्प कौन करेगा? तुम करोगे? हाँ हाँ, मैं करूंगा। आदमी आदमी के काम आता है ना। ये तो आओ आओ आओ, तुम कपड़े धो, मैं फॉर्म धोती हूँ, भरती हूँ। जी। हाँ, मुर्दे का नाम? कौशल्या देवी त्रिपाठी। लिंग? हैं जी? पत्नी का लिंग क्या था? पत्नी का लिंग तो स्त्रीलिंग ही था। कुंवारी थी या शादीशुदा? कौन? तुम्हारी पत्नी कुंवारी थी या शादीशुदा? अब ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। याद करो, कभी बताया हो तो। याद करूं? हाँ हाँ, एक बार मैंने उसको बोलते हुए सुना था हाँ। कि जब से शादी हुई है जिंदगी नरक हो गई है। इसका मतलब वो शादीशुदा थी। पति का नाम? किसके? मेरे? तुम्हारा कोई पति है? नहीं नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मेरी तो पत्नी थी। तो आपके पत्नी के पति का नाम बताइए। मेरी पत्नी के पति का नाम क्या था? अरे मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूँ ना। तो नाम बोलो ना। अच्छा, मेरा मुसद्दी लाल त्रिपाठी। बता। ये 45 पतली गली, धनकुट्टी। पत्नी कैसे मरी? ये नॉर्मल डेथ, हार्ट अटैक। डॉक्टर का सर्टिफिकेट? ये वो तो मैं बैंक में जमा करा आया हूँ। वहाँ क्यों? वो मेडिकल अलाउंस के लिए। तो यहाँ क्या जमा करोगे? यहाँ क्या? सबूत चाहिए ना कि नॉर्मल डेथ हुई है। तुम कहीं झूठ बोल रहे हो तो? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे नहीं नहीं, बोलते हैं लोग, दहेज के लिए मारते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। नहीं नहीं, ऐसे हम मुर्दा नहीं जला सकते। तो कैसे चला सकते हैं? डॉक्टर का लेटर लाओ। कि मैं अभी डॉक्टर का लेटर कहाँ से लेके आऊँ मैडम? तो कल लाओ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? चौबे जी, चौबे जी। हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। अरे क्या हौसला रखूं? ये कह रही हैं कि कल लेके आना। मेरी पत्नी की मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है। अरे पर प्रूफ नहीं है तो कैसे अंतिम संस्कार कर देंगे? ये सरकारी काम है भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। हैं? क्या हुआ उषा जी? अरे कुछ नहीं, इनके पास वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है और अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। क्रिमिनल केस है क्या? क्या? कत्ल किया है क्या बीवी का? मेरा दिमाग खराब हो गया है। कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? तोड़ के रस्ते कर दूंगा। हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। जरूर कत्ल किया होगा, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। भाई, मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं मारा अपनी पत्नी को। सबूत दो। अब सबूत तो नहीं है मेरे पास। तो लेके आओ। कहाँ से लेकर आऊँ? अच्छा कल लेकर आना बस। अरे कल तक मैं कहाँ रखूंगा अपनी पत्नी की मिट्टी को? कहाँ रखना चाहते हैं? नहीं, मैं कहीं रखना नहीं चाहता हूँ, मैं जलाना चाहता हूँ। नहीं जला सकते। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। इसलिए तो सबूत मांग रहे हैं ना। हाँ, गुंडे होते तो सबूत बुबूत नहीं मांगते हम। नहीं, लेकिन मैं अब डॉक्टर कहाँ से लेकर आऊँ? इधर आओ। साइड में हटो। आओ इधर। देखो, डॉक्टर के लेटर के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँ? लेटर तो लाना ही पड़ेगा। कहाँ से लेके आऊँ? अच्छा चिंता मत करो, मैं लेटर दूंगा। आप डॉक्टर हो? नहीं, मैं तो शमशान का चौकीदार हूँ। मगर क्या है, यहाँ पास में एक डॉक्टर रहता है,
उसने मुझे अथॉरिटी सिग्नेटरी बनाया है। तो क्या है, मैं लेटर लिखूंगा भी, साइन भी करूंगा, स्टैम्प भी मारूंगा और 1000 रुपया लूंगा। 1000 रुपया? अकेले थोड़ी खाऊंगा, 50% तो डॉक्टर को देने पड़ेंगे और बाकी में हम सब हैं, उषा जी, पांडे जी, ये वो बहुत लोग हैं ना। मेरे हिस्से तो बहुत कम आएगा। बोलो हाँ? ना, 1000 रुपये बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। अच्छा चलो, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, किसी को बोलना मत। देखो 999 कर दूंगा, ठीक है? फिर मत कहना कि कम नहीं किया। लेटर कहाँ है? लेटर ये रहा। मरने वाले का नाम और तारीख लिख देना। लो। ये लो 1 रुपया डिस्काउंट। ये लीजिए फॉर्म। भर दिया? जी। ठीक है, जलाने की रिसिप्ट कल ले जाना। जी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो बाहर जो कपड़े हैं वो सुखाने डाल दो ना। मैं हाँ। पर मैं तो हौसला रखो चाबी जी, हौसला रखो। जी ये लिए भाई साहब, ये सामान लाना है। 1 कनस्तर देसी घी, 2 किलो सफेद रसगुल्ले, 2 किलो काले, 21 समोसे, 31 कचौरी। भाई ये शगुन के होते हैं, 21, 31, जितनी आपकी श्रद्धा हो। शगुन के होते हैं? अरे भाई ये है क्या? ये तो खाने का ऑर्डर लगता है। अरे 13वीं पड़ेगी ना 13 दिन बाद, उस दिन मैं टाउन से बाहर हूँ तो आज ही। नहीं, मैं नहीं खिला सकता, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई। भाई साहब हमारे साथ आइए। इलेक्ट्रिक स्वाहा प्रणाली में घी तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, एक झटके में लाश अंदर, राख बाहर। ना भाई साहब, हिंदू शास्त्र के हिसाब से ये गलत है। कौन कहता है इलेक्ट्रिक शॉक देना गलत है? अरे कहीं इनकी बीवी को करंट वरंट लग गया तो? हाँ, मेरी पत्नी तो करंट से बहुत डरती थी। लेकिन अब तो वो मर चुकी है। तभी तो कह रहे हैं हमारे पास आइए, 1 लाश की लकड़ी जलाने पर दूसरे लाश की लकड़ी फ्री। जलिए और जलाइए। क्या? हाँ कहिए तो बुक कर दे। मुझे हाँ आप अपनी पत्नी को जलाइए, हम आपको फ्री जला देंगे मुझे जला देंगे? मरने के बाद। आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आपका घी तेल निकाल देंगे। अरे विधि से नहीं जलाएंगे तो अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए ना क्या करें चाबे जी। हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। तेरे में हौसले की नहीं है, ये पूछ रहा हूँ कि लकड़ी से जलवाएं कि करंट से जलवाएं? अरे ये चौबे छब्बे छोड़िए, शुक्ला की सुनिए। इनकी लकड़ी गीली है, लाश नहीं जलेगी। इलेक्ट्रिक सिस्टम में डालो, हड्डियां तक राख। हाँ तो आपकी हड्डियां बहा देंगे क्या गंगा जी में? ये नहीं, अस्थियां तो वही हम बहाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ बिजली वाले में जलाइएगा, अस्थियां मिलेंगी नहीं तो अस्थियां कहाँ से भगाइएगा? बताइए, बीवी को आखिर कैसे मुक्ति दिलाइएगा? नहीं, हम तो लकड़ी से जलाएंगे भाई, लकड़ी से। तो फिर आइए हमारे साथ। हाँ चलिए। ये लिस्ट। हौसला रखो पंडित, हौसला रखो। देखिए सैंपल देखिए भाई साहब, चंदन, सागवान, आम और ये जंगली। रेट क्या है? अरे फिर वही बात, आपके हिसाब से लगा देंगे। आप उंगली रखिए, कौन सी चाहिए? ये वाली दे दीजिए। जंगली 5000। 5000? अरे साइज देखा है बीबी का? 4 पेड़ तो सही खड़े खड़े जल जाएंगे। पर 5000 तो बहुत ज्यादा है। भाई साहब देखिए, 2 मामले में ना कभी खर्चा नहीं देखना चाहिए, एक शादी के समय, एक मरने के समय। अरे भैया पहली बार बीवी मरी है, रोज थोड़ी मरती है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, फुल टाइम पुण्य। ठीक है, आप 1000 में जितनी लकड़ी दे दीजिए। 1000 में कुछ ही पोर्शन जल पाएंगे तो 1500 की दे दीजिए। देखिए 4000 फाइनल करते हैं, मजबूत लकड़ी है। देखिए अरे क्या सोफा सेट थोड़ा ही बनवाना है, जलाना ही तो है। चलिए 3000 फाइनल करना है। 3000 से कम नहीं करोगे? अरे नहीं करेंगे, जाकर के बिजली वाले में जलवा लीजिए। यहाँ हम आपको 3000 में स्कीम के साथ, आपकी बीवी के साथ आपका संस्कार फ्री। चलिए फूल और हाथ भी फ्री। बोलिए डन? ठीक है, चलिए जलवा दीजिए। तो ठीक है, लकड़ी उठवाइए। ओम शांति शांति शांति। चलिए पटका उठाइए, बीवी के चक्कर लगाइए। शांति शांति। ओम कर्मण्यवाद बुद्धम गच्छरम गच्छामि, बुद्धम शरणं कर्मण्यवाद। बस आप मटका तोड़ दीजिए। ओह ये क्या कर दिया? मटका पीछे फोड़ना था, आगे क्यों पटक दिया? पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मटका आगे पटकना है कि पीछे पटकना है। अरे भाई इतना तो पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से कोई मरे तो ध्यान रखना। जी। अब आग दीजिए। चौबे जी, हौसला रखो मुसद्दी, हौसला रखो। चौबे जी हौसला नहीं, आग दीजिए। अच्छा हौसला दे रहे थे। ये लो। जला दूं? दीजिए आग। डाल रहा हूँ पर जल नहीं रहा है। और जलेगा भी नहीं। क्यों? शुक्ला जी ने गीली लकड़ी दी है, ये नहीं जलेगा। तो भाई मैं आप क्या करूँ? अभी भी मौका है, इलेक्ट्रिक शॉक तो यूं जल जाएगी। पर क्या संस्कार तो कर दिए ना पंडित जी ने। लाश उठाओ, मेरे पीछे आओ।
कनेक्शन तो ठीक से लगा दिया है ना? हाँ, अब जलेगी कैसे? ये ऑन करते ही स्वाहा ऑन करूं? ना 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 भाई, क्या बात कर रहे हो? पत्नी को अग्नि देने का अधिकार केवल पति का होता है। अग्नि नहीं है, ये बिजली का झटका है। अरे कोई सा भी झटका हो भाई, वो देने का अधिकार केवल पति को होता है। हाँ पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बटन तो मैं ही दबाऊंगा। ठीक है, दबाओ पहले मेरा वो क्या? खर्चा पानी। खर्चा पानी? हाँ, जो मनवाए दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, देता हूँ। ये लो। 100 और दे दो बस। ये लो। अब दबाओ। दबा दूं? हाँ, ये दबाओ, ये बल्ब जलेगा, और जब ये बुझेगा तो समझो बीबी स्वाहा। अरे ये तो जला ही नहीं। कहीं पहले से तो स्वाहा नहीं थी। नहीं, हम ठीक से रख के आए थे। दोबारा दबाइए। अरे ये तो फिर नहीं जला भाई, चक्कर क्या है? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं, बिजली गई। तो कब आएगी? अब पता नहीं, तब से कह रहे हैं लकड़ी पर जलवाओ, लकड़ी पर जलवाओ। अरे हम तो जलवाने के लिए तैयार थे, लेकिन लकड़ी जले तब ना। अरे कैसे नहीं जलेगी, ये मट्टी पे छिड़क दो। बड़े बड़ों की बीवियां 1 मिनट में जल गई, आपकी कौन खेत के मूली है? हाँ जी मतलब बीवी को विद्युत शवगृह से निकाल लो, लकड़ी पर रख दो। जी। कब तक जलेगी? 3-4 दिन लग जाएंगे भाई। 3-4 दिन? हाँ भैया, आप घर जाओ अपने। और मेरी पत्नी? अरे पत्नी गई भाई, उसका मोह छोड़ो, घर जाओ। ओके। ओ भाई, ओके बाद में हो भाई। हमारा तुम्हारा क्या? भाई इतना गाइडेंस किया आपको, आपकी बीवी का बॉडी को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रखा, तो फिर हमारा भी। लो ये क्या इतना बस? बस। अरे क्या इतने से क्या होगा भाई? अरे देखो, आपकी बीवी का चिता का रखवाली करेगा ना हम। रखवाली करेगा चिता का? किससे? जंगली जानवरों से। कुत्ते मुत्ते घूमते रहता है ना रात को, हड्डियां उठा के ले गए तो 2 बातें हो जाएगी ना। अच्छा, कौन कौन सी 2 बातें हो जाएंगी बता? या तो आपकी पत्नी की अस्थियां नदी में बहा देंगे, या तो यहाँ वहां फेंक देंगे। नदी में कुत्ते कहाँ से बहाएंगे, और यहाँ वहां फेंका तो 2 बातें होंगी। या तो आपकी पत्नी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी। मुक्ति कहाँ से मिलेगी, और नहीं मिली तो 2 बातें होंगी। या तो आपकी पत्नी की आत्मा आपको सताएगी, या तो हमें सताएगी। आपको सताए तो ठीक, मगर हमें सताए तो यार वैसे भी रात को बहुत डर लगता है। प्लीज आपकी पत्नी की आत्मा से बचाओ, 100 रुपये और दे दो भाई। ये लो 100 रुपया। पर एक बात है, मेरी पत्नी की आत्मा मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चौकीदार, 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 शमशान के चौकीदार। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं बस अपनी अस्थियां लेने के लिए आया हूँ। पागल है क्या? क्यों? जीते जी अपनी अस्थियां लेना है? नहीं, मेरा मतलब है मैं अपनी पत्नी की अस्थियां लेने के लिए आया हूँ। ऐसा बोलो ना, लाओ। क्या? 50 रुपए। पहले पैसे माल बाद में। मैं यहाँ अपनी पत्नी की अस्थियां खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ तो ये क्या अस्थियों की दुकान नहीं है? 50 रुपए मांग रहा हूँ, खर्चा पानी मांग रहा हूँ, समझे? ये लो। हाँ ये लो, लो। ये मेरी पत्नी की अस्थियां हैं? तो शक? नहीं, मतलब ये तो बहुत हल्की है ना। देखो इस पे तो लिखा हुआ है विमला देवी। तो तुम्हारी बीवी का नाम बिमला देवी ही था ना? नहीं, मेरी बीवी का नाम तो कौशल्या देवी था। चलो अभी इसी से काम चला लो, चलो जाओ फुटो। अरे चुप करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरी पत्नी की अस्थियां कहाँ हैं? क्या कौन सी पत्नी? अरे मेरी पत्नी 7 दिन पहले जो यहाँ पे 13 तारीख को जलाई गई थी। रसीद है? रसीद नहीं, वो मैं क्या कह रहा था। रसीद है तुम्हारे पास? नहीं, वो मैं क्या कह रहा था कि रसीद तो मैंने मैडम से लेनी है अभी। तो जाओ पहले रसीद लेके आओ, बाद में दिमाग चाटो। नाम क्या बताया था बीवी का? कौशल्या देवी त्रिपाठी। रिसीट नहीं ली थी क्या? नहीं, रसीद नहीं ली थी। उस दिन आपने कहा था बाद में आके ले जाना, फिर बाद में मैं आ नहीं सका था। अच्छा 13 तारीख, लेकिन 13 तारीख को तो कोई बीवी नहीं जली थी। तो कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने यहाँ पे फॉर्म भी भरा था, संस्कार हुआ था उनका। आप देखिए, कौशल्या देवी त्रिपाठी। यही तो कौशल्या देवी त्रिपाठी लिखा हुआ है। तो बस वही तो मेरी पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? ये तो पुल्लिंग है, मेल है। क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? हैं? मैंने किसी मेल से शादी की थी? मतलब आप मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही हैं? शांति बच्चा, शांति शांति। अरे भाड़ में गई शांति, मुझे मेरी पत्नी की अस्थियां चाहिए। अरे कहाँ से देंगे? तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है। मेरी पत्नी मर चुकी है। यहाँ रजिस्टर में नहीं मरी है बाबा। मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी मर गई है, मर चुकी है। उसका संस्कार किया गया। यही जो पंडित जी हैं, इन्होंने संस्कार किया था। बोलिए ना क्यों? अरे भाई वो तो हमारा काम ही है। अब बताओ ना कि किस किस का याद रखें। लकड़ी वाले को पता होगा शायद। क्यों शुक्ला? नहीं, चेहरा आपका देखा हुआ लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं। अरे भाई मैं मुसद्दी लाल। यहाँ 50 मुसद्दिलाल आते हैं, किस किस को पहचानेंगे? भाई देखिए, आपकी गलतफहमी हुई है। आपने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी पत्नी जिंदा है? हाँ। अरे मैंने इन हाथों से उसे आग दी है। तो आग ही नहीं हाथों से दी जाती है। देख पटेल,
मैं अपनी पत्नी की अस्थियां तेरे हवाले करके गया था। आप तो दे तो रहे हैं भाई साहब। अरे किसी दूसरे की बीवी की दे रहे हैं। अरे ले लो। अरे किसी दूसरे की बीवी की अस्थियां मैं क्यों ले लूं? अच्छा, किसी दूसरे की बीवी देखते तो फौरन ले लेते। अस्थियां लेने में शर्मा रहे। मेरी पत्नी की अस्थियां आप दे रहे हैं या नहीं? हम क्या यहाँ अस्थियां उगाते हैं? नहीं है तो कहाँ से देंगे? एक बार बोला ना। मैं लास्ट टाइम आपसे कह रहा हूं, आप अस्थियां दे दीजिए, वरना क्या? वरना दो बातें हो जाएंगी। या तो मेरी बीवी की अस्थियां यही रह जाएंगी या हरिद्वार में बहा दी जाएंगी। हरिद्वार में बहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर यहां रह गई तो दो बातें हो जाएंगी। या तो उसकी आत्मा यहां भटकेगी या घर पे भटकेगी। घर पे भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर उसकी आत्मा यहां भटकी तो वो आप सबसे या तो बदला लेगी या नहीं लेगी। बदला ना लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक मैं अपनी बीवी के नेचर को जानता हूं, वो आप सब लोगों से ऐसा बदला लेगी कि आप सब लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं उसका बेबस, दुखी, पवित्र पति तुम सब लोगों को श्राप देता हूं। देखिए ऐसा मत करिए प्लीज, डराइए मत। रात को मैं यहाँ अकेला रहता हूँ भाई साहब। देखिए आपकी पत्नी की अस्थियां यहीं कहीं होगी मुसद्दी जी। अच्छा, पहचान लिया मुसद्दी जी? हाँ, हल्का हल्का याद आ रहा है। क्यों पंडित जी? हाँ, जब आपकी पत्नी को जलाया था तो लाइट चली गई थी। 3 दिन तक जली थी उनकी चिता। अब बेटा तेरे लड्डू अभी तक चल रहे हैं देसी घी के। यही तो, मेरे कपड़े धोए थे तुमने। हाँ तो बताइए मेरी पत्नी की अस्थियां कहाँ हैं? हाँ, एक मिनट मुसद्दी जी, सॉरी। हाँ क्या हुआ उषा जी, एक मिस्टेक हो गई है। क्या हुआ? इसकी पत्नी की अस्थियां किसी और को दे दी। तो ये किसकी अस्थियां हैं? ये उसकी जिसको इसकी पत्नी की दी है। तो ये इसे दे दो ना। नहीं ले रहा है ना, नाटक कर रहा है। बोल रहा है ये बहुत हल्की हड्डियां हैं, इसकी बीवी बहुत मोटी थी, ऐसा ऐसा कह रही है। अच्छा, तो एक काम करो ना, गोदाम में एक ढेर सारी अस्थियां पड़ी हुई है, उसको इकट्ठा कर दो और ऊपर नाम लगा दो कौशल्या देवी चाहो। सुपर आइडिया। मुसद्दी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। शुक्ला जी चलिए मेरे साथ। कहाँ? भाई इनकी पत्नी की अस्थियां लाने। मेरी पत्नी की अस्थियां लाने 2 लोग जा रहे हैं? मुर्शिदलाल जी, जी। ये लीजिए आपकी वाइफ की अस्थियां। अरे इतनी सारी अस्थियां? अरे पत्नी भी तो इतनी सारी थी। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, इस पर लिखा हुआ है ना कौशल्या देवी त्रिपाठी? हाँ हाँ, अभी अभी लिखा है देखो। अभी अभी? नहीं, पहले से ही लिखा है। ये क्या कौशल्या देवी त्रिपाठी? हाँ ओके 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 ओके। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे वो रसीद दे दीजिए ताकि मैं डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकूं। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। जी। नहीं मगर इसमें तो मेल पुलिंग लिखा हुआ है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मेरी पत्नी तो स्त्रीलिंग फीमेल थी ना। हम कैसे माने हम? कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे मनाऊं मैं आपको? आप मुझे बताइए कि एक आदमी किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? हो सकता है, आजकल कुछ भी हो सकता है। अरे लेकिन भाई पति पत्नी के बीच में एक को मेल और एक को फीमेल तो होना ही पड़ेगा ना। अरे वो सब छोड़िए, समझ लीजिए आपकी पत्नी पुलिंग बन गई बस। नहीं पर आप लिंग बदल नहीं सकते? अरे हम क्या डॉक्टर हैं कि लिंग चेंज कर दे? नहीं मेरा मतलब यहाँ इस पेपर पर। पेपर तो नगर पालिका चला गया ना। तो अब मैं क्या करूं? देख बेटा, तेरी औरत को वापस फीमेल तो बना नहीं सकते। एक काम हो सकता है। क्या? तू फॉर्म भर के खुद को स्त्रीलिंग घोषित कर दे। क्या? हाँ, इससे पति पत्नी में मेल फीमेल भी बना रहेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या ख्याल है? क्या हुआ? मेरे बच्चे मुझे मम्मी बुलाएंगे।